हेलो हेलो वेलकम टू लॉयर अकेडमी इंडिया। मैं हूं एडवोकेट करण मौर्य और हम लोग देखने वाले हैं बीएनएस के एमसीक्यूज का पार्ट 1 है ये। इससे अ, शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है। और ये आईबीपीएस एसओ चाहे जुडिशरी हो चाहे कोई और एग्जाम हो, एआईबी वगैरह, सब में इम्पोर्टेंट होने वाला है। ओके, बीएनएस देखने वाले हैं। और बीएनएस का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? Which section of the BNS provides the short title, commencement and application of the act? बीएनएस की धारा किस धारा में संहिता का संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना दिया गया है? धारा 1, धारा 2, धारा 1, धारा 3 या फिर धारा 4? आई होप इसका आंसर तो आपको पता ही होगा। 5 सेकंड में दो। और हाँ, अपनी नोटबुक लेकर बैठना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो लिखते रहना। और कितने आपने ठीक किए 25 में से, तो ये भी बताना, ठीक है। 25 क्वेश्चन होंगे, उनमें से कितने ठीक किए ये आपको बताना है कॉमेंट में। ओके, तो इसका आंसर हमारा धारा 1 सेक्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 2 डील्स विद। बीएनएस की धारा 2 किससे संबंधित है? डेफिनेशन, जनरल एक्सप्लेनेशन, पनिशमेंट या फिर जनरल एक्सेप्शन? बेरेक्ट उठाओ, बेरेक्ट उठा के देखो किससे संबंधित है। चलो देखते हैं किससे संबंधित है। ये है हमारी डेफिनेशन से संबंधित। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एज पर सेक्शन 4 ऑफ बीएनएस which of the following is a new punishment introduced that was not present in the आईपीसी? बीएनएस की धारा 4 के अनुसार निम्न में से कौन सा नया दंड है जो आईपीसी में नहीं था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका आंसर आप लोग मेरे को कमेंट में दोगे, ठीक है। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, फाइन, डेथ या फिर कम्युनिटी सर्विस, ये आंसर आप मेरे को कमेंट में देंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर सेक्शन 6 ऑफ बीएनएस फॉर कैलकुलेटिंग फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इज रिकॉर्ड एज इक्विवेलेंट टू। बीएनएस की धारा 6 के अनुसार दंड की अवधि के अंशों की गणना हेतु आजीवन कारावास किसके बराबर माना जाता है? तो 30 इयर्स, 14 इयर्स, 10 इयर्स या फिर 20 इयर्स? बताइए इसका आंसर फटाफट से 5 सेकंड्स में। तो चलो देखते हैं इसका आंसर। आई होप सबको पता होगा क्योंकि आप इतने स्मार्ट बच्चे तो हो ही कम से कम। 20 इयर्स इसको माना जाता है। तभी लोग कहते हैं कि 20 साल में छूट आएगा। बट अगर उन्होंने बोल दिया कि रिमाइंडर ऑफ लाइफ, इसमें दो चीजें होती है। अगर उन्होंने बोला कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, तो नॉर्मली इसको 20 साल माना जाता है। बट क्योंकि 20 साल में अगर वो अच्छे काम करता है, जेल में ठीक से रहता है, तो फिर वो छूट जाता है। बल्कि 14 साल में भी लोग छूट जाते हैं। लेकिन अगर उन्होंने बोल दिया रेयरेस्ट ऑफ रेयर कोई केस है, रिमाइंडर ऑफ लाइफ बोल दिया, जब तक वो व्यक्ति की डेथ नहीं होगी तब तक वो वहीं पर रहेगा जेल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सेक्शन 11 एंड 12 ऑफ बीएनएस डील्स विद। बीएनएस की धारा 11 और 12 किससे संबंधित है? एनहेंस्ड पनिशमेंट आफ्टर कन्विक्शन या फिर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एंड इट्स लिमिट्स या डेथ सेंटेंस कम्यूटेशन या फिर कम्युनिटी सर्विस? आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। तो चलो देखते हैं इसका आंसर क्या है हमारा। इसका आंसर हमारा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एट इट्स लिमिट्स। और लिमिट्स क्या होती है इसकी, ये आप मेरे को कमेंट में बताइए, ठीक है। कि एक व्यक्ति को मैक्सिमम कितने टाइम तक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जा सकता है एक टाइम में। ओके, तो वो मेरे को आप कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 13 ऑफ बीएनएस डील्स विद। बीएनएस की धारा किससे 13 किससे संबंधित है? एनहेंस्ड पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस ऑफ आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन या फिर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस या फिर डेफिनेशन या फिर कम्युनिटी सर्विस? 5 सेकंड्स आपके पास में, आंसर दीजिए इसका क्वेश्चन का। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर एनहेंस्ड पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन 14 ऑफ बीएनएस प्रोवाइड्स अ जनरल एक्सेप्शन फॉर एन एक्ट डन बाय अ पर्सन हु इज। बीएनएस की धारा 14 किस व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य को सामान्य अपराध के रूप में मानती है? अ पब्लिक सर्वेंट ऑन लीव या फिर अ हैबिचुअल ऑफेंडर या फिर वांट और मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ टू डू इट या फिर इंटॉक्सिकेटेड वॉलंटरली? तो इसका आंसर क्या है ये बताइए फटाफट से 5 सेकंड्स में आप लोग। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या है। ये है बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ टू डू इट। ओके, तो ये कैसे होगा? जैसे कि मान लो कि पुलिस वाले को बी को पकड़ना है, ठीक है। बी को पकड़ना है
और ये ए खड़ा है। सी से पुलिस वाले ने पूछा, ये पुलिस वाला है, इसने पूछा सी से कि बी कौन सा है। सी ने बोला ये है बी। पुलिस वाले ने इसको उठा लिया भैया, तो ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गई, और लेकिन बाउंड बाय लॉ थे तो उन्होंने उठा लिया। तो ये चीज है, इसमें आ जाती है एक्सेप्शन में। ओके, तो इसमें उसे कोई सजा नहीं होगी पुलिस वाले को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर सेक्शन 19 ऑफ बीएनएस, एन एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट इज एक्सक्यूज्ड इफ इट इज डन। बीएनएस की धारा 19 के अनुसार हानि पहुंचाने की क्षमता वाला परंतु बिना आपराधिक आशय के किया गया कार्य कब क्षम्य होगा? विद द कंसेंट ऑफ अ माइनर, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, इन गुड फेथ टू प्रिवेंट और अवॉइड अदर हार्म, या फिर फॉर पर्सनल फाइनेंशियल गेन। आंसर इसका दीजिए 5 सेकंड्स में, और अपने क्वेश्चंस को नोट करते रहिए कितने आपके सही हुए हैं अब तक। ओके, तो चलो देखते हैं इसका आंसर हमारा क्या है। यह इन गुड फेथ टू प्रिवेंट और अवॉइड अदर हार्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एज पर सेक्शन 20 ऑफ बीएनएस, नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय अ चाइल्ड। बीएनएस की धारा 20 के अनुसार किस आयु से कम के बच्चे द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है? तो अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज, या फिर अंडर 12 ईयर्स, या फिर अंडर 7 ईयर्स, या फिर अंडर 10 ईयर्स। इसके रिलेटेड एक डॉक्ट्राइन है, वो डॉक्ट्राइन का नाम बताइए क्या है कमेंट में, ठीक है। वो डॉक्ट्राइन अगर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आती है, तो उसका नाम बताइए आप लोग मेरे को, क्या है उसका नाम। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको मिस मत करना बिल्कुल भी। चलो इसका आंसर देखते हैं। ये हमारा 7 ईयर्स, अगर 7 साल का बच्चा है, उसने कोई भी अपराध कर दिया है, मर्डर फर्डर कुछ भी कर दिया है, तो उसको कोई सजा नहीं दी जाएगी। ओके, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 7 साल से छोटा बच्चा होता है, वो कुछ भी नहीं जानता है गलत सही के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेक्शन 8 ऑफ बीएनएस डील्स विद द डेफिनेशन ऑफ। बीएनएस की धारा 8 किसकी परिभाषा से संबंधित है? डॉक्यूमेंट, या फिर जेंडर मूवेबल प्रॉपर्टी, या फिर पब्लिक सर्वेंट। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में। चलो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है जेंडर से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेक्शन 21 ऑफ बीएनएस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू अ चाइल्ड अबव 7 एंड अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज इफ। बीएनएस की धारा 7 वर्ष से अधिक और बीएनएस की धारा 21 7 वर्ष से अधिक और 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कब सुरक्षा प्रदान करती है? तो द एक्ट वाज डन इन पब्लिक प्लेस तब, या फिर द चाइल्ड इज रिपीटेड ऑफेंडर तब, या फिर चाइल्ड्स पेरेंट कंसेंट टू द एक्ट तब, या फिर द चाइल्ड हैज नॉट अटेन्ड sufficient maturity or understanding to judge the nature and consequences। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। ओके, देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर, चाइल्ड हैज नॉट अटेन्ड मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू जज द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्ट। अगर कोई 7 से 12 साल का कोई बच्चा है, उसने कोई क्राइम कर दिया, तो फिर जज साहब ये देखते हैं क्या ये बच्चा मैच्योर है, इसको इतनी समझ है गलत सही है। अगर वो सही गलत की समझ नहीं तो उसको छोड़ दिया जाएगा, अगर है तो उसको बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है। ओके, आपके यहाँ पे बाल सुधार गृह होगा, आपने नहीं देखा है तो एक बार चेक करिएगा, बच्चे होते हैं उसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेक्शन 22 ऑफ बीएनएस रिप्लेसेस द अर्लियर आईपीसी टर्म अनसाउंड माइंड विद। बीएनएस की धारा 22 पहले आईपीसी में प्रयुक्त विकृत शब्द को किससे प्रतिस्थापित करती है? मेंटल इलनेस से, या फिर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, या फिर टेम्पररी इंसैनिटी, या फिर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। ये ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा, बट टेंशन ना लीजिए, इतना ट्रिकी भी नहीं कि आप लोग ना कर पाए, आप लोग इतने तो स्मार्ट हैं ही। ओके, देखते हैं इसका आंसर क्या है हमारा। ये मेंटल इलनेस चेंज कर दिया गया। ओके, अनसाउंड माइंड को अब मेंटल इलनेस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेक्शन 23 of BNS excuses an act done by a person incapable of judgment by reason of intoxication provided the intoxication was caused। बीएनएस की धारा 23 नशे के कारण निर्णय लेने में अक्षम व्यक्ति के कार्य को कब क्षम्य मानती है? बाय प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन टेकन एज डायरेक्टेड, या फिर बाय हिज ऑन वॉलंटरी चॉइस एट पार्टी, या फिर ड्यूरिंग अ रिलीजियस सेरेमनी, या फिर अगेंस्ट हिज विल विदाउट हिज नॉलेज और कंसेंट। ओके, 5 सेकंड्स आपके पास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईबीपीएस एसओ में डायरेक्ट ये पूछ सकते हैं, तो इसको याद रखना। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर अगेंस्ट हिज विल, अगर कोई व्यक्ति है जो कि नशा किया हुआ है, बट नशा जो है उसको जबरदस्ती किसी ने किया कराया है,
किसी ने जबरदस्ती शराब पिला दी या कोई और चीज पिला दी और वो कोई भी काम है जो कि क्राइम है वो कर देता है, तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। ओके, तो इसका ये मतलब है अगर उसने अपनी मर्जी से पी है दारू या फिर कुछ भी चीज और नशा किया है और कुछ काम कर देते तो फिर उसकी पूरी जिम्मेदारी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेक्शन 34 एंड 35 ऑफ बीएनएस डील्स विद। बीएनएस की धारा 34 और 35 किससे संबंधित है? थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस एंड द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड प्रॉपर्टी, या फिर डेफिनेशंस ऑफ थेफ्ट एंड रॉबरी, या कम्युनिटी सर्विस एज पनिशमेंट, या फिर एनहांस्ड पनिशमेंट फॉर हैबिचुअल ऑफेंडर्स। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में इसका। तो चलो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस वाली बात इसमें की गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंडर सेक्शन 38 ऑफ बीएनएस द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ ऑफ द असेलेंट व्हेन देयर इज रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ। बीएनएस की धारा 38 के अनुसार शरीर की प्रतिरक्षा आक्रमणकारी की मृत्यु तक कब विस्तृत होता है? डेथ, ग्रीवियस हर्ट, रेप, अदर स्पेसिफाइड ग्रेव ऑफेंसेस, या फिर ट्रेसपास ऑन टू प्रॉपर्टी, या फिर सिंपल हर्ट, या फिर वर्बल अब्यूज। अगर ट्रेसपास कोई आपकी प्रॉपर्टी में घुस जाता है तो आप गोली थोड़ी ना मार दोगे उसको, बिल्कुल नहीं मार दोगे। सिंपल हर्ट, किसी को चोट मार दोगे, कोई चोट मार दे रहा है तो क्या आप गोली मार दोगे उसको, जान ले लोगे? नहीं लेंगे। तो गाली देने पे तो गोली नहीं मार देंगे। अगर हाँ मिर्जापुर देखी होगी तो जरूर मार देंगे आप, गुड्डू भैया की तरफ। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं क्या है। अगर डेथ, किसी की डेथ हो सकती है, ग्रीवियस हर्ट बहुत ज्यादा इंजरी, रेप, या फिर अदर कोई ऑफेंस है, तो उसमें उसकी डेथ की जा सकती है असेलेंट की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 41 बीएनएस द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ इन केसेस सच एज। बीएनएस की धारा 41 के अनुसार संपत्ति की प्रतिरक्षा का अधिकार किन मामलों में मृत्यु तक विस्तृत होता है? रॉबरी, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट और आर्सन ऑफ अ ड्वेलिंग हाउस, या फिर पेटी शॉपलिफ्टिंग, या फिर नॉन पेमेंट ऑफ रेंट, या फिर ट्रेसपास बाय एन इंडिविजुअल बाय एन एनिमल। 5 सेकंड्स में आंसर दीजिए आप लोग इसका। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। आई होप सबको पता ही चल गया होगा। तो अगर कोई व्यक्ति डकैती डालने घुसता है आपके घर में, रॉबरी लूट के लिए, हाउस ब्रेकिंग, कोई घर में ताला तोड़कर या फिर दीवार काट कर घुस जाता है, तो ऐसी चीजों में डेथ की जा सकती है, कॉज डेथ की जा सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेक्शन 28 ऑफ बीएनएस प्रोवाइड्स दैट कंसेंट इज नॉट वैलिड एज अ डिफेंस इफ इट इज गिवन। बीएनएस की धारा 28 के अनुसार सहमति किस स्थिति में बचाव के रूप में मान्य होती है? इन राइटिंग बिफोर अ नोटरी, या फिर अंडर फियर ऑफ इंजरी और मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, या बाय अ पर्सन अबव 18 ईयर्स, या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ विटनेस। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। ओके, आई होप आपको पता होगा। तो ये अंडर फियर ऑफ इंजरी और मिसकंसेप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेक्शन 29 ऑफ बीएनएस क्लैरिफाइज दैट द जनरल एक्सेप्शन चैप्टर डज नॉट अप्लाई टू। बीएनएस की धारा 29 के अनुसार सामान्य अपवाद अध्याय किन कार्यों पर लागू नहीं होता है? नॉर्मली कहें तो जनरल एक्सेप्शन चैप्टर डज नॉट अप्लाई टू। तो कहानी होता है एक्ट्स डन बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट, या फिर एक्ट्स डन इन प्राइवेट डिफेंस, या फिर एक्ट्स व्हिच आर ऑफेंसेस independently of any harm caused if the harm is not intended and not known to be likely, या फिर acts done by the child। तो इसका आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में आप लोग। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है acts with the offense independently of any harm caused by if the harm is not intended and not known to be likely। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेक्शन 3 ऑफ बीएनएस प्रोवाइड्स दैट एवरी डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस एंड पेनल प्रोविजन शैल बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू। बीएनएस की धारा 3 सामान्य स्पष्टीकरण के अनुसार अपराध की प्रत्येक परिभाषा और दंड प्रावधान को किसके तहत समझा जाना चाहिए? तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के, या फिर द एक्सेप्शन कंटेन्ड इन द चैप्टर एंटाइटल्ड जनरल एक्सेप्शंस इवन दो नॉट रिपीटेड इन ईच डेफिनेशन, या फिर स्टेट स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स, या फिर ओनली एक्सक्यूजेस एक्सप्लिसिटली रिपीटेड इन दैट स्पेसिफिक सेक्शन। तो इसका आंसर दीजिए 5 सेकंड में। थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है तो और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, जुडिशरी का फेवरेट क्वेश्चन है, तो इसको मत भूलना। और
आ सकता है एग्जाम में। ओके ओके, तो इसका आंसर आपको पता होगा, नहीं पता तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं, हम बताने को है। तो द एक्सेप्शन कंटेंट इन द चैप्टर entitled general exception even though not repeated in each definition। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 25 एंड सेक्शन 26 ऑफ बीएनएस distinguishes एक्ट डन बाय कंसेंट बेस्ड ऑन। बीएनएस की धारा 25 और 26 असहमति से किए गए कार्य को किस आधार पर अलग करती है? तो द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द पार्टीज, या फिर द जेंडर ऑफ द पर्सन गिविंग कंसेंट, या वेदर द कंसेंट वाज रिटन और ओरल, या फिर whether the act was intended knowing known likely to cause death or grievous hurt versus done in good faith for the person's benefit। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर whether the act was done intended known likely to cause death or grievous hurt versus done in good faith for the person's benefit। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेक्शन 37 ऑफ बीएनएस specifies that there is no right of private defense in cases where बीएनएस की धारा 37 के अनुसार किन मामलों में प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं होता? तो द डिफेंडर इज सर्वे पब्लिक सर्वेंट तब, या द अटैकर अटैकर इज अनआर्म्ड, या फिर द एक्ट अकर्स ड्यूरिंग डेलाइट हॉर्स, या फिर देयर इज टाइम टू हैव रिकोर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज सब्जेक्ट टू स्पेसिफिक कंडीशंस। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एआईबीपीएस और एआईबी दोनों में आ चुका है कई बार, तो इसको एक बार रिपीट कर लेना, आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना। ओके, और इसका आंसर हम देखते हैं, तो ये है देयर इज टाइम टू हैव रिकोर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। मतलब कि आपके ऊपर कोई अटैक हो सकता है और आपके पास टाइम है आपको पुलिस बुलाने का, तो आप पुलिस बुला लो, आप उस पर अटैक नहीं करोगे। ओके, वहां पर आप प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं करोगे अगर आप पुलिस वगैरह बुला सकते हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 44 ऑफ बीएनएस एड्रेसेस द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन सिचुएशन इन्वॉल्विंग। किस स्थिति में प्रतिरक्षा के अधिकार को संबोधित करती है बीएनएस की धारा 44? डिफेंस अगेंस्ट अ डोमेस्टिक एनिमल, या फिर अ डेडली असॉल्ट वेयर देयर इज अ रिस्क ऑफ हार्म टू एन इनोसेंट पर्सन एंड द राइट स्टिल एक्सटेंड्स सब्जेक्ट टू दैट रिस्क, या फिर डिफेंस अवेलेबल टू पब्लिक सर्वेंट्स, या फिर डिफेंस ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी ओनली। 5 सेकंड से ट्रिकी क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है इसको। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या है हमारा। अ डेडली असॉल्ट वेयर रिस्क ऑफ हार्म टू एन इनोसेंट पर्सन, अगर किसी इनोसेंट व्यक्ति की जान जा सकती है तो ऐसे में आप प्राइवेट डिफेंस में उसे बचा सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 33 ऑफ बीएनएस एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म एम्बॉडीड विच लीगल मैक्सिम। बीएनएस की धारा मामूली हानि पहुंचाने वाले कार्य किस विधिक सूक्ति को दर्शाती है? तो रेस इप्सा लैक्यूटर, या फिर एक्टस रियस नॉन फेसिट रियम निसी मैंसिट्रिया, या फिर डे मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स, या फिर इग्नोरेंसिया जूरिस नॉन एग्जीक्वाट। ये तो ट्रिकी क्वेश्चन है बट आप लोग स्मार्ट हो इसलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट में दोगे मुझे। ओके, ठीक है, कमेंट में देना है इसका आंसर आप लोगों को। और ये हमारा क्वेश्चन 30 वो क्वेश्चन 24 सेक्शन 30 ऑफ बीएनएस एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसेंट वुड अप्लाई इन अ सिनेरियो एन एस। बीएनएस की धारा 30 बिना सहमति के किसी व्यक्ति के लाभ हेतु सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य किस परिस्थिति में लागू होगी? A gift given to avoid a lawsuit, या फिर contract signed under duress, या फिर confession exacted through coercion, या फिर an emergency surgery performed on an unconscious patient who cannot give consent। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो चलो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर हमारा एन इमरजेंसी सर्जरी। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति है जो कि जिसको चोट लग चुकी है बहुत ज्यादा और वो बेहोश है और उसकी अगर सर्जरी नहीं की है, इसका ऑपरेशन नहीं किया तो वो बचेगा नहीं, तो ऐसे में बिना कंसेंट के ही उसकी जो भी इलाज है वो कर दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 40 ऑफ बीएनएस क्लैरिफाइज दैट द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी कमेंसेस। बीएनएस की धारा 40 के अनुसार संपत्ति की प्रतिरक्षा का अधिकार कब प्रारंभ होता है? ओनली आफ्टर पब्लिक कंप्लेंट इज फाइल्ड, या फिर ओनली आफ्टर द प्रॉपर्टी इज एक्चुअली स्टोलन, या फिर as soon as reasonable apprehension of danger to property commence, या फिर only during daylight hours।
आंसर दीजिए इसका 5 सेकेंड्स में आप लोग। ओके तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर एज सून एज रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द प्रॉपर्टी। ओके, जैसे हमें लगेगा कि प्रॉपर्टी खतरे में, हमारा राइट टू प्राइवेट डिफेंस चालू हो जाएगा। एक अनाउंसमेंट है, उससे पहले 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही गए ये बात आप लोग कमेंट में बताएंगे और आंसर देंगे सारे के सारे जो मैंने पूछे हैं आंसर, क्वेश्चन पूछे उसके कमेंट में। ओके, एक अनाउंसमेंट है जो ये हमारी ये है कंप्लीट ऑफ प्रिपरेशन बंडल की, जिसमें नोट्स हिंदी इंग्लिश में, एमसीक्यूज हिंदी इंग्लिश में, 20 मॉक टेस्ट आईबीपीएस एसओ के लिए, 20 जुडिशरी के लिए मिलेंगे। ओके, ये तीनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जस्ट 399 में मिल जाएंगे, स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हो या फिर इस नंबर पर पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद स्क्रीनशॉट भेज दोगे, 1 से 2 घंटे में आपको पूरा का पूरा सेट मिल जाएगा। ओके, और आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो कमेंट करना एक प्यारा सा, बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो भी तैयारी करते होंगे एग्जाम की। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।